हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स एंड बुक्स के बारे में। ये बुक्स जो मैं आपको दिखाऊंगी ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग होंगी और आपका मिनिमम से मिनिमम बुक होंगी और वेरी इफ़ेक्टिव होंगी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसकी मैं आपको बुक दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्टली देखिए, प्रीलिम्स और मेंस मैंने यहाँ दो कैटेगरी दी हुई हैं सब्जेक्ट्स की, लेकिन मैं आपको यहाँ मेंस का कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सिर्फ मैं आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड ही बताऊंगी। तो हिस्ट्री में एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये 4 टाइप की हिस्ट्री होती है। देखिए, मैंने आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री में इसलिए किया है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न में जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ है उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बुक्स के बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में फिजिकल है, इंडियन, वर्ल्ड और ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड इसके बाद एटलस जो मैप्स के लिए होगा। देन पॉलिटी, पॉलिटी में आप क्या क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी में आप इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे हम किस बुक से इनको कवर करेंगे। देन इट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम किससे कवर करेंगे, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए मैंने लिख दिया, देखिए मेन यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स ही मैटर करता है। जो भी आपकी नई पॉलिसीज़ आई हैं एनवायरनमेंट के बारे में, कोई भी नई मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है यूनाइटेड नेशंस की, तो ये सारा कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और बाकी आप कुछ विजन से भी कर सकते हैं, कोई भी अदर मैगजीन से जिससे आप चाहें। देन इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, जो आप ये भी आपका करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। और बाकी आप विजन से या जो भी आप चाहें उससे कर सकते हैं। देन नंबर 8 सी सेट। सी सेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक आपको सी सेट जिससे कवर करनी है। देन पी वाई क्यूज़ एंड देन मॉक टेस्ट। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप इससे पहले वैसे मेंस की तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ आपको प्रीलिम्स की मेन बुक दिखाने का है और मिनिमम बुक दिखाने का है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली देखिए, आपको सबसे पहले नीड रहने वाली है इसकी किसकी, यूपीएससी का सिलेबस एक्सप्लेनेशन, माइक्रो टॉपिक्स लिस्टिंग, प्री कम मेंस। इसमें आप जो आपका सिलेबस है इसमें देखिए एक एक टॉपिक वाइज आप सिलेबस देख सकते हैं। जैसे आपकी बुक में सिलेबस दिया होता है तो वो तो आपका दिया होता है, देखिए काफ़ी एक लंबी लाइन में सारा कुछ आपका डिस्क्राइब होता है, लेकिन इसमें आपके माइक्रो टॉपिक्स दिए गए हैं कि आपको अगर इंडियन पेंटिंग पढ़नी है तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये बुक है आपकी, ये जीएस स्कोर की है मेरे पास, यूपीएससी सिलेबस माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग प्री कम मेंस। ये पुरानी बुक है लेकिन इसमें अब यही होता है, मतलब नई बुक में भी अभी क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस चेंज, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देन मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री की बुक के बारे में। तो हिस्ट्री की बुक के लिए देखिए ये आपकी मेन हिस्ट्री की बुक हैं, दीज आर योर हिस्ट्री बुक। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, थोड़ी ख़राब हो गई है। देन ये मॉडर्न इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अगर हिस्ट्री है आपकी वो मॉडर्न इंडिया है, तो सबसे पहले आप चाहें तो मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया की, जो ओल्ड एनसीईआरटी है। ये अमेज़ॉन से आप परचेज कर सकते हैं किसी भी शॉप से। और ये है आपकी एंशियंट इंडिया एनसीईआरटी ओल्ड एंड मिडेवल इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो ओल्ड एनसीईआरटी। एंड इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग विजन आईएएस का आर्ट एंड कल्चर ये फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए ये आपकी मैगजीन आती है विजन आईएएस की, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्ट एंड कल्चर के लिए वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो ये आपकी 11th क्लास की बुक है, एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। आप इससे कवर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। थोड़ी हार्ड लगेगी शुरू में पढ़ने में, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे 2 बार 3 बार 4 बार इसकी रीडिंग देंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद हैं ज्योग्राफी की बुक। तो ज्योग्राफी की जो मेन बुक हैं ये देखिए, फर्स्टली दिस इज़ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो आपकी है 11th क्लास की। इसी में ही सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं आपके, और जो कि एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इसी में से ही पूछे जाते हैं। देन इट इज़
ह्यूमन ज्योग्राफी ये आपकी 12th क्लास की बुक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ इसमें दिया गया है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो ये बुक है आपकी 12th क्लास की। तो ये बहुत इजी बुक है, बहुत एक दिन में 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपना पहले बेस बनाने के लिए। एंड इसके बाद है आपकी इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बुक भी देखिए एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलेट कर सकते हैं, रह सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी में 4 बार पढ़िए एनसीईआरटी, 5 बार पढ़िए, लेकिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के भी हैं, लेकिन बाकी और भी एड ऑन कुछ चीज़ें इसमें की गई हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें हेडिंग बाई हेडिंग आपको दी गई हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ईजी बुक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताई थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ज्योग्राफी में है एटलस। तो ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है, मेरे पास इसका 4th एडिशन है, अभी आप 5th या 6th एडिशन आ गया होगा। तो ये देखिए ये एटलस बहुत बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। और आप इसको समझने के लिए सुदर्शन सर की वीडियो हैं, सुदर्शन सर की अनअकैडमी पर जो पढ़ाते हैं, और उनका एक मेन अपना भी चैनल है सुदर्शन गुर्जर के नाम से, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप किस सब्जेक्ट्स के लिए किस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, किस बुक को फॉलो कर सकते हैं इंडिविजुअली। मैं ये बनाऊंगी वीडियो, अभी मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता दी हैं सारी बुक्स। एंड इसके बाद है पॉलिटी। तो देखिए पॉलिटी के लिए बेस बनाने के लिए सबसे पहले बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो ये है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। देन इसके बाद है, हम सब लोग जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, हेडिंग वाइज नोट्स वाइज सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखें तो ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी 11th की बुक। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बल्कि आपका इंडिया की जो इकोनॉमी है इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। और देन आपको इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। आप चाहें तो तमिलनाडु बोर्ड की भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी यही है और ये बहुत हेल्पफुल बुक है, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की जो अभी मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, पल्स हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत अच्छी बुक है प्रीलिम्स की, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा दिया गया है। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए, चाहे आप ल्यूसेंट से चाहे आप एनसीईआरटी से इस बेस को बनाएं, या आप किसी टीचर के थ्रू इससे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प से मेरे वीडियोज़ आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए PT 365, ये पूरा करंट अफेयर्स इसमें दिया गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स ही आता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसमें आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ ना, जैसे आपको दे दिया वाई न्यूज़ में क्यों है, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको स्टैटिक वे में भी दी जाती हैं। तो आप इसके लिए विज़न या फिर कोई और जो आप चाहें वो आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए एनवायरनमेंट के लिए ये विज़न IAS के नोट्स हैं, क्लासरूम नोट्स, एंड ये हैं आपका करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट का। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक और आपका करंट अफेयर्स दोनों ही दिया गया है। देन आपकी है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर PT 365 आप फॉलो करें। देन इसके बाद मैं आपको बताऊं, CSAT के लिए यू में फॉलो क्रैकिंग द CSAT पेपर 2, अरिहंत की बुक है, बहुत थोड़ी लेंथी बुक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी दी हुई है। आपको पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़े मीडियम, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहें तो मैंने इसका वैसे रिव्यू वीडियो भी डाली हुई है, आप इसकी मॉक टेस्ट ओसवाल की बुक है, आप इससे लगा सकते हैं। वरना बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आते हैं, अगर आपके यहाँ अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम में आप ये फॉलो कर सकते हैं, सलोनी खन्ना की गवर्नमेंट स्कीम की बुक है, ये 2023 की लेटेस्ट ही बुक है, देखिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सबको पढ़ने से पहले आपको
PYQs पढ़ने होते हैं। इसमें आप जागृति अवस्थी की बुक कर सकते हैं, या फिर आप एक बार मृणाल सर की जो बुक है आपकी दिशा पब्लिकेशन की, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रीलिम्स का पूरी की पूरी बुक है। देखिए बुक वैसे मिनिमम नहीं रही हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये तो आपको पढ़ना ही होता है इतने सब्जेक्ट्स। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए सारे के सारे, तो इतना तो आप कम से कम ज़रूर पढ़िए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। अब ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं अपने अगले ब्लॉग में देती हूँ। थैंक यू सो मच।